नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध बैन हटने के बाद से ही मंत्रियों के आवास, उनके दफ्तरों में कर्मचारियों की, तबादला चाहने वालों की, उनके परिजनों की भीड़ देखी जा सकती है। उधर कोटा में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामचरण सर्किल स्थित जनसंवाद कार्यालय पर आज जन सुनवाई भी की है। और इस दौरान कार्यालय के बाहर लंबी लाइन ट्रांसफर वालों की देखने को मिली। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, आम जनता तबादलों की अर्जियां लेकर के पहुंच रहे हैं सिविल लाइंस में, चाहे वो किसी भी मंत्री का बंगला हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स जिनका ट्रांसफर, जिनके तबादले 2018 के बाद से नहीं हुए, वे इसी आस में हैं कि सरकार उनको लेकर के कोई नीति बनाएगी और ट्रांसफर होंगे। लेकिन जो अभी ट्रांसफर हो रहे हैं उस पर भी राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीते 3 साल से बीजेपी का शासन है प्रदेश में, तो आखिर तबादला नीति को लेकर के क्या रवैया है, जो वादा किया गया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। ना सिर्फ शिक्षा विभाग में बल्कि हर डिपार्टमेंट में क्या ट्रांसफर की कोई पॉलिसी स्थायी तौर पर बन पाएगी, यह भी गंभीर सवाल है जिसे लेकर के आज हम बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तबादलों की जंग, मंत्रियों के बंगलों पर भीड़। अंतिम तिथि से पहले जयपुर में हलचल तेज। पसंदीदा पोस्टिंग के लिए मंत्रियों की परिक्रमा। जो है सरकार का विरोध करेंगे। शिक्षा मंत्री जी जहां जहां जाएंगे वहां विरोध करेंगे। नए सत्र का जो शुरुआत है उसको काला दिवस मनाएंगे। और 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज कराएंगे। कर्मचारी संगठन कर रहा तबादला नीति की मांग। कर्मचारी विधायकों के, मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं, तो अगर स्थानांतरण नीति होगी तो कोई भी भागदौड़ नहीं होगी और जिनको आवश्यकता उन्हें स्थानांतरण में भागीदारी होगी। और जिस तरीके से इन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, उनके लिए स्थानांतरण नहीं खोल के एक उनके साथ अनजस्टिफाई किया है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जहां जहां राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा वहां उनको सूचित करेंगे, उनसे मांग करेंगे। और जहां जहां मंत्री जी प्रदेश में जाएंगे वहां हमारे शिक्षक जाकर के मंत्री जी से तबादलों की जो है मांग करेंगे। कांग्रेस ने तबादलों को लेकर उठाए बड़े सवाल। लेकिन 2.5 वर्ष बीतने के पश्चात भी अब तक कोई ट्रांसफर नीति नहीं बनी है और कार्मिकों को मंत्रियों, विधायकों और भाजपा कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जल्द से जल्द नीति बननी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सिर्फ घोषणाएं होती हैं, ठोस कार्य नहीं होते। तबादलों की जंग। तो राजस्थान में चाहे किसी की भी सरकार हो, तबादला नीति का लॉलीपॉप कर्मचारियों को हर बार पकड़ाया जाता है, लेकिन तबादला नीति आती नहीं है। कई ट्रांसफर पॉलिसी स्थायी तौर पर क्या बननी चाहिए थी, अब तक जो नहीं बन पाई है। और अगर ट्रांसफर को लेकर के कोई पॉलिसी नहीं है, इसीलिए कर्मचारियों को पार्टियों के दफ्तर जाना पड़ रहा है या नेताओं के बंगलों पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सवाल यह भी है, चाहे वो शिक्षकों के कोई भी संगठन हो, प्रदेश के शिक्षक संघ अम्बेडकर, शिक्षक संघ एकीकृत, शिक्षक संघ शेखावत और संयुक्त एकीकृत शिक्षक संघ, ये तमाम संगठन अब कह रहे हैं कि इतना लंबा इंतजार करने के बावजूद थर्ड ग्रेड टीचर्स की पॉलिसी आखिर क्यों नहीं बन पाई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और 2018 से उनके जो ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं वो कब होंगे, ये सवाल भी प्रदेश का तृतीय श्रेणी शिक्षक पूछ रहा है। आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता,
डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, गजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं कर्मचारी नेता, और साथ ही हमारे साथ शिक्षक नेता भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। और सबसे पहले एक एक मिनट का हम ओपनिंग कमेंट करते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अटल जी, मैं शिक्षकों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से जो सबसे पहला सवाल आज दिनांक में पूछा जा रहा है वो यही है कि कोई ट्रांसफर की पॉलिसी की बात आप क्या करते थे, वो कब तक आ जाएगी? और थर्ड ग्रेड टीचर्स हो या फिर ये जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, ये भी ट्रांसफर की बात जो रहे हैं, तो इनके लिए आपकी क्या योजना है सर? बोलिए। देखिए, ऐसा है, ट्रांसफर की जो समान स्थानांतरण नीति है, जो पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन जिसमें कि पारदर्शिता हो, उसकी तरफ काम आगे बढ़ रहा है। हमारे पास डिजिटल कर्मचारी डेटा आज की तारीख में है, ऑनलाइन प्रशासनिक प्लेटफॉर्म राजकाज करके एक एप्लीकेशन है, वो भी है, विभागीय HR सिस्टम भी है। लेकिन जो जहाँ पर हमको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, जिसको भी हम सॉल्व करे जा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अभी इतने सी बात है, जैसे अधिकांश विभागों में जो तबादले हैं उनके नियम अलग अलग हैं, अंक आधारित किस तरीके के अंक दिए जाएं, किस किस को, किस दिव्यांग को क्या, पति पत्नी कितने समय तक बाहर है या दुर्गम क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसके पॉइंट नीति है उसको लेकर के, और कर्मचारियों की अपनी मेरिट स्थिति, रैंक, वो किस तरीके से वो बनाई जाए, ये उनका अनुभव और उनके अनुशासन, ये दोनों चीज़ों को लेकर के क्या मापदंड होने चाहिए, वहीं पर हम लोगों, मतलब अलग अलग कमिटीज हैं, उनसे हम वो ले रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर को भी आगे इस SOP को हम जल्दी लाने वाले हैं। देखिए राजकुमार शर्मा जी, काम इनका सॉफ्टवेयर में चल रहा है, काम भी आएगा, और ये वो कह रहे हैं जल्दी आ जाएगा। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती बहुत है, झूठ बहुत बोलती है, जुमले बहुत फेंकती है, आंकड़े बहुत पेश करती है। डबल इंजन की सरकार हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक गुजारिश करूंगा न्यूज 18 चैनल के ऊपर कि बातें बड़ी बड़ी होगी, भाषण बड़े बड़े हो गए, कांग्रेस को मौत कोस दिया, अब तो 2.5 साल हो गया आपको, और 11-12 साल देश के अंदर हो गया। एक तबादला नीति जो साधारण तरीके से बन जानी चाहिए, कोई त्रुटियां है, कोई कमियां है, उसमें दुरुस्तीकरण होता रहेगा, लेकिन कम से कम थर्ड ग्रेड टीचर जो लगातार परेशान हो रहे हैं, लंबे समय से हो रहे, 15-15, 20-20 साल हो गए, उस पीरियड के अंदर कांग्रेस का भी शासन आ गया, बीजेपी का भी आ गया, बातें बड़ी बड़ी हो गई। अब डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार पहली बार आई है, और एक बड़े सीने की सरकार आई है हेमंत जी। और जब बड़े सीने की सरकार आती है तो कर्मचारियों को उम्मीद होती है, वो कर्मचारी जो इधर उधर भटक रहे हैं, 200-200 किलोमीटर दूर जो बैठे हैं, 15-15, 10-10 साल से बैठे हैं, पति पत्नी अलग है, दिव्यांग है, विकलांग है, किसी और तरीके से परेशान है, परिवार में कोई संकट है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा अतिशीघ्र तबादला अच्छी नीति लाए, ताकि कर्मचारियों को लाभ हो सके और वो राज्य को बेहतर सेवाएं दे सके। गजेंद्र सिंह जी, इन ट्रांसफरों को लेकर कर्मचारी नाराज है या खुश हैं? निश्चित तौर पे राजस्थान की सरकार ने जो ट्रांसफर किए, जून में किए, ये बहुत बढ़िया है, परंतु इसमें कई तरीके की जो बंदिशें लगाई है वो बड़ी पेचीदी चीज है। क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के और इनके कार्यकर्ताओं की यहाँ सुबह सुबह इतनी लाइन लगी हुई है। ये एक ट्रांसफर उद्योग सा हो गया, स्थानांतरण उद्योग हो गया। इसमें हम चाहते हैं कि कोई बैन नहीं हो, और इसमें जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है उनके लिए बैन है। अभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों का लीजिए, उनको कई वर्षों से इंतजार था, ट्रांसफर खुलेगा और उनका स्थानांतरण होगा। तो ये सारी तमाम चीजों को लेके, और हमें ये विश्वास था कि राजस्थान की सरकार ट्रांसफर नीति बनाएंगी, और नीति बना के और इस हिसाब से स्थानांतरण होंगे। परंतु नीति बनाए कि बिना ही अगर स्थानांतरण हो रहे, निश्चित तौर पे ये एक जो है भाई भतीजावाद होगा। इसमें कई चीजें ऐसी होगी जिससे कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो सबसे बड़ी चीज है वो डिजाइन प्रथा है, डिजाइन प्रथा को इसमें शामिल नहीं करेंगे, निश्चित तौर पे कर्मचारियों को बहुत बड़ी लाभ मिलेगा। जी, हमारे साथ में शिक्षक नेता रंजीत मीणा भी जुड़ चुके हैं, शिक्षक संघ एकीकृत की तरफ से। और रंजीत जी, आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक टिप्पणी जैमिनी साहब की। जैमिनी साहब, अभी गजेंद्र साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि
भीड़ जो आ रही है वो नहीं आनी चाहिए और ये सिस्टम चला आ रहा है, एक ट्रांसफर उद्योग सा हो गया है। क्या इसके लिए जिम्मेदार भी हमारे नेता हैं? वो चाहते ही नहीं है कि कोई पॉलिसी बन जाए, क्योंकि उन्हें आदत लगी हो, फिर उनके दरवाजे पर इतनी भीड़ कहाँ से आएगी। और खासतौर पर जो छुटभैया नेता है वो जो डिजायर के नाम पर पैसे लेकर करके एगड़ी झाड़ते हैं गांव में, मैं करवा दूँ 4 ट्रांसफर तो मैं करवा देती हूँ, 10 रुपया लागला यहाँ वेलोर थे बटा जो मैं काम कर दीजिए। उनकी नेतागिरी कैसे चलेगी? असली वजह यह है कि पॉलिसी कोई भी सरकार नहीं ला पाती है। देखिए हेमंत जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस ऑर्डर में जो निकला है उसमें एकल महिला, विधवा, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों वाली जो एक शर्त रखी है वो एक काबिले तारीफ। ये गहलोत सरकार की टाइम के ट्रांसफर पूरी साल भर होते थे, कोई भी एमएलए जाता था जीपीओ करा लेता था, वैसा सिस्टम यहाँ नहीं देखने को मिला है। तो इसके लिए तो ये सरकार धन्यवाद की बात है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिक्स में आपको डिजायर सिस्टम अगर खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो जो एक कार्यकर्ता होता है, जो एक किसी विचारधारा से जुड़ा होता है, वो भी चाहता है कि उसका भी राज में हिस्सा दिखे। तो कहीं न कहीं चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार पॉलिसी लाने से पहले डरती है कि जो उसका रूट वर्कर है वो कहीं खिसक नहीं जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, राज आता है तो सबको पता है कि अगर मैं राज में हूं तो मेरे रिश्तेदार यहां लगने चाहिए। एक पॉलिसी है, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी क्लियर पॉलिसी नहीं लाते। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 3rd ग्रेड टीचरों का ट्रांसफर पर लंबी टाइम से बैन है। अशोक गहलोत जी 5 साल निकाल के चले गए क्योंकि मधुमक्खी का छाते का बर है। और अगर पंचायत चुनाव से पहले इसको छेड़ दिया गया, ठीक है सर, क्योंकि इसके भाई को इधर लिया है, उसको लेके तो बीजेपी के गले की हार्ड की मस्सी, गले का हार्ड बन सकता है। क्योंकि 3rd ग्रेड टीचरों को मैं जानता हूं गांव में क्या होता है, इसको काका जी को वहां लगा दिया। की बात रंजीत जी हमारे साथ हैं, तो रंजीत जी 3rd ग्रेड टीचर्स क्या सोच रहे हैं? 2018 के बाद तो इनके ट्रांसफर ही नहीं हुए। हेमंत जी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं 3rd ग्रेड टीचर्स। अभी जब तबादलों की जो सब लोगों के लिए तबादले खुले, उसमें 1.5 लाख से अधिक 3rd ग्रेड टीचर्स को जब महरूम रखा गया तबादलों से, तो उनके अंदर निराशा महसूस हुई। हर कोने से, प्रदेश के हर कोने से मुझे फोन आए और उन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसी रणनीति तैयार कीजिए जैसे सरकार झुके। हम लोगों ने जयपुर में बैठक की और बैठक करने के बाद प्रिया कुमारी जी को ज्ञापन दिया। मैं स्वयं शिक्षा मंत्री जी से जाकर के मिला और उनको ये कहा कि 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले आप खोलिए। तो मंत्री जी ने वही रटा रटाया जवाब दिया कि जिले से जिले में जो है ट्रांसफर कर देंगे तो उनकी जो है सीनियरिटी चली जाएगी। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि सीनियरिटी जाने का डर मंत्री जी को नहीं होना चाहिए, उन शिक्षकों को होना चाहिए। लेकिन हर शिक्षक चाहता है कि हमारे तबादले हो जाएं, उनको कोई सीनियरिटी जाने का डर नहीं है। लेकिन ये केवल बहाना है, एक केवल रटे रटाए बहाने लेकर के मंत्री जी करना चाहते हैं। तबादला नीति उनके पास कोई है नहीं। अभी जो तबादले कर रहे हैं वो हर दिन अपने कार्यालय पे जो है वो डिजाइन ले रहे हैं, जो उनके दरवाजे पे कार्यालय पे पहुंच गया उसको मार्क करके वो डाल रहे हैं। क्या उन सबके तबादले होंगे? प्रदेश का कोई भी शिक्षक लेकिन एक बात जैमिनी साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेमंत जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो दूरस्थ इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, सहरिया, तो वहां जो टीचर लगे हुए हैं वो तबादला चाहते हैं, लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसका पहले स्टडी की गई है और स्टडी करने के बाद जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है उनके लिए मेरा सुझाव है कि जितने भी कर्मचारी नेता हैं उनको वहां पर 2-2, 3-3 साल लगाया जाना चाहिए। एक बार जितने भी पदाधिकारी हैं कर्मचारी संगठनों के, दूरस्थ गांवों में कोई जाना नहीं चाहता, चाहे मेडिकल का स्टाफ, ये एक समस्या है। लेकिन पहले स्टडी कर चुके, अब लेकिन गजेंद्र साहब मुस्कुराबा काम कौन चाले थे घना साल जयपुर में काटे मंठा है तो सबसे नेता बने कि तो सरकार की क्या गलती है? फिर ते सरकार पर क्या तो मैं आंदोलन कर दिया, मैं तो जाम कर दिया। गांव वालों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर जाने को तैयार नहीं। बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, महेंद्र सर क्या कह रहे हैं? एक बार मैं गजेंद्र सिंह जी बताइए क्या करें। देखो कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग है और कर्मचारी बिना सरकार चाले को नहीं। हाँ। और सरकार के लिए हमेशा जो भी कल्याणकारी योजना जनता तक पहुंचावा को काम कर्मचारियों को है। ये में कोई विचारधारा हो या जो पार्टीबाजी हो, ये ऊपर उठ सरकार ने बाको सोचना चाहिए। और दूसरो
जिस तरीके वो बार कह रहा कि विचारधारा के लोग ये होते हैं, इस पार्टी के ये होते हैं, तो निश्चित तौर पे राजस्थान का कर्मचारी किसी भी विचारधारा से सहमत नहीं है। वो सरकार की विचारधारा से सहमत है। सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम सरकार की गजेंद्र जी, पिछली सरकार में जो अरुण चतुर्वेदी जी की पत्नी और अखिल शुक्ला की पत्नी को बनते ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्रांसफर कराया था कि आरएसएस वाले हैं। सबको पता ना, अनिल सिंगल के तीनों के लेक्चररों के पहले दिन अशोक गहलोत सरकार के गठन होने के 48 घंटे के अंदर की आरएसएस के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ अपवाद को डोटासरा जी तो रिकॉर्ड तोड़ा था, जो बिरला ऑडिटोरियम में दीवारें आज भी बोल रही है। वहां क्या चला गया था? आरएसएस वालों को ढूंढ के ट्रांसफर किया गया था बाड़मेर, तो वो आरएसएस वाले अब आए नहीं। वो तो लड़ाई है विचार की, मना कर रहा है। कर्मचारी सरकार से ज्यादा विचार और अपने परिवार उनके संगठनों के मेरी बात सुनो, राजस्थान का कर्मचारी राजस्थान की सरकार का अभिन्न अंग है। राजस्थान की सरकार की योजनाओं को सारी धरातल तक पहुंचाने का काम कर्मचारी करता है। और चाहे गहलोत साहब की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसमें कहीं भी कोई ये नहीं होता है कि ये सरकार बदलगी तो मैं अलग काम करूंगा, ये सरकार बदलगी तो मैं अलग। ये लोग जो ऊपर बैठते हैं, इन लोगों के विचार अलग है। बाकी कर्मचारियों के विचार तो एक ही है। कर्मचारी हमेशा सरकार की जो भी योजनाएं होती है, हम कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने हमें क्या दिया उसके लिए हमने धन्यवाद दिया, उससे पिछली सरकार ने स्थानांतरण खोले उसके लिए हमने धन्यवाद दिया, परंतु हमारी जो भी जायज मांगे हैं, जिस आदमी को गंतव्य स्थान पे गजेंद्र जी, वसुंधरा जी ने खोला था, रात चला गया था थर्ड ग्रेड टीचरों का तो मतलब क्या इसका मतलब ये हो गया कि साहब आप थर्ड ग्रेड टीचरों कदे खोलो को नहीं, फिर नहीं तो इसको मतलब यह है एक कौन सा कोई मोल्डी के बाटा की मार दी जो थे बार बार थर्ड ग्रेड टीचर 2018 इंतजार कर रहा है, अभी तो कोई इंसान होला। रंजीत जी बाकी सुनो, आवाज बदल गई। जगह जालोर सिरोही बाड़मेर बैठा, बाकी जो जयपुर झुंझुनू और बाड़मेर भरतपुर के लोग हैं, बाकी आवाज बदल गई। बठिन दयावाद में गांव आवे तो बाकी आवाज अलग ही है। और स्थिति बहुत दयनीय है उन लोगों की। तो सीनियरिटी से आप ये नहीं कह रहे कि आप आज ट्रांसफर करो, नीति बनाओ, और उसमें सीनियरिटी से कई स्टेट्स में बनी हुई है जो काम कर रहा है वहां पे, और उसकी सीनियरिटी से उसका स्थानांतरण करने का सरकार नीति बनानी चाहिए और उस नीति के आधार पर स्थानांतरण करने चाहिए। अब उनका क्या दोष है? जी रंजीत मीना जी, लेकिन ये कहा गया था कि भाई सरकार आएगी तो हम टीचर्स के लिए पॉलिसी, यही बात कांग्रेस ने पहले कही थी, यही बात बीजेपी ने कहा था, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स वालों के लिए पॉलिसी बन क्यों नहीं पा रही है? आप लोगों की तो बातचीत होती होगी मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, जैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि खंडेलवाल साहब की वो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया है, काम चल रहा है। नहीं, मुझे कोई बता रहा था कि तबादला पॉलिसी पे काम चल रहा है जी, लेकिन ये वही तबादला पॉलिसी है जो केवल बनती जरूर है कागजों में, पर आती कभी नहीं है। केवल कहने के लिए तबादला पॉलिसी है। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी तो केवल अड़ेग हैं अपनी बात पर। अड़ेग इसलिए हैं कि उनके सलाहकार उनको गलत फीडबैक दे रहे हैं कि ये थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर कर दोगे आप तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और यही फीडबैक मंत्री जी क्या है मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि कोई रास्ता खुल नहीं रहा। तो आप कह रहे हैं कि डर की वजह से नहीं आ रही है या ट्रांसफर थर्ड ग्रेड टीचर्स के नहीं हो रहे हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। राजकुमार शर्मा जी, आपको भी यही डर था क्या कि आपकी सरकार में पूरे 5 साल निकल गए लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स की पॉलिसी नहीं आ पाई? ये जो बता रहे हैं रंजीत जी, ये डर है? राजकुमार जी के टाइम में तो टोडासरा जी ने खूब किए थे। तो नहीं है लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि थर्ड ग्रेड के टीचर का ट्रांसफर मधुमक्खी का छत्ता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे कर्मचारियों को, हमारी माँ बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को मधुमक्खी का छाता कहा जा रहा है। सरकार जाए तो चली जाए, तो सही, लेकिन कर्मचारी का सम्मान होना चाहिए जो 12-12, 15-15 साल से अपने घर से दूर बैठे हुए हैं, उनको गंतव्य स्थान पे तो कहते हैं गहलोत साहब पूछ रहे कर्मचारियों कि भाई पिसा लगे कि ट्रांसफर था, हाँ साल लागे कि सुने जो को नहीं कि पांचों बोलो के लागे कि हाँ साहब पिसा तो लागे है, तो वही स्थिति अभी भी है क्या या खत्म हो गई है? पैसा की बात मिठाई का डब्बा ढूंढा जा रहा है, मिठाई का डब्बा ढूंढा जा रहा है और मिठाई के डब्बे में देखा जा रहा है कि आया क्या है। मिठाई के डब्बे में देखा जा रहा आया क्या है। अच्छा, को बोल के कहा जाता है कि पकड़ो और इसको पुलिस के हवाले करो। भाई खंडेलवाल साहब, अब तो मिठाई आवा पहले सीधा ही आता है। खंडेलवाल साहब, ये तो बड़ी गंभीर बात है। अभी कुछ दिन पहले हेमंत जी, राजकुमार जी भाई साहब हैं जी, हाँ बोली वो ये कह रहे थे कि कर्मचारियों का सम्मान होना चाहिए, और आप
सबने देखा था कि वो कर्मचारी जो वर्ग हैं वो डोटासरा जी के यहाँ चले गए, तो उन्होंने कहा नाती का बाड़ा समझ रखा है क्या, कैसे आए। हम तो ये लाइनें भी देख रहे हैं, देखो कितनी कितनी लंबी बंगले के बाहर अंदर से आपको ध्यान तक लाइन लग रही है, ये भी अच्छा, देख रहे हैं। अब देखिए, तो ये सबके कर देंगे क्या जो बंगले पर लाइन लग रही है उन सब बाकी सब जितने भी विभाग हैं उनके ट्रांसफर खोल दिए, केवल 2, एक तो चिकित्सा, उसका निश्चित रूप से कारण भी दिया गया कि मेडिकल से रिलेटेड की भी ये मौसमी बीमारियों का सीजन आने वाला है, तो इसलिए एक बार उनके थोड़ा सा रोका है। अभी आने वाला था तो पहले से कर देते ना, आपको किसी ने कोई हाथ थोड़ी पकड़ा। जनगणना का कार्य चल रहा है, तो देखिए एक एक करके है ना, जो हम धीरे धीरे सारी इनके भी लाएंगे, हम वो लोग नहीं है। देखिए वसुंधरा जी के टाइम हुआ था, उसके बाद इनका पूरा कार्यकाल चला गया, और अब मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि ये जो बचे हुए ट्रांसफर है, थाका भी तो 3 साल चला गया, 3 साल कोई थोड़ा हुआ है कि कार्यकाल की बात कर रहे हो, थाका भी तो चला गया 3 साल है, कोई कम है 3 साल। हेमंत जी देखो 3 साल, हाँ मैं बताऊं क्यों कम है, क्योंकि बीच में अगर क्यों कर रखे हो तो कागजा में क्यों तो मिलता, जब तो फिर मैं बदल भी देता, लेकिन जब पहली कागज बनाने में कोई 3 साल लग गया, बताओ लाग जाए ये जगह बड़ा मास्टर बेटे थांगो आस लगाया कायों से 9-10 लाख कर्मचारी है, कर्मचारी को नहीं, और कई नीतियां पर ढंग से काम करना पड़े अपने मंत्री जी को, और न्यायपालिका भी बैठी है, तो काम यहाँ को होना चाहे जो बढ़िया हुए और सेने जम जाए, बढ़िया हो बहन कौन बढ़िया कहीं हुआ क्या गजेंद्र साहब कि नीतियां बनाते रहो, जचने वाला काम हो, यही बढ़िया है जैन साहब। नीतियां नहीं, देखो राजकाज एप्लीकेशन आ गई ना, सबसे इम्पोर्टेंट HR सिस्टम आ गया और डेटा सिस्टम आ गया, ये सब तो आ चुके हैं, अब तो केवल इनका एक दूसरे के साथ समन्वय होना है। मेडिकल में मैं आपने बताऊं, सिंह ख्यूसर ने मना किया क्योंकि उनको पता है कि कोटा सर 16 तारीख को लिस्ट निकली है सर, आप भी जमीनी साहब 16 तारीख को लिस्ट निकाली है 244 से क्या आसपास की, वो उसको कर दिया जो करना है, बस वो तो कर दिया, फिर जो करना था कर दिया, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ आम आदमी का आम कर्मचारी कहाँ जाएगा फिर बताओ, जिसकी जानकारी अगर गजेंद्र सिंह जी से जैसे नेताओं से नहीं हो, रणजीत जी जैसे नेताओं से नहीं हो, जो सीधे मंत्रियों के अधिकारियों के आसपास विराजते हैं, तो फिर वो आम कर्मचारी क्या करे। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक सुदृढ़ पॉलिसी आनी चाहिए जमीनी साहब, पॉलिसी बिल्कुल वो एक पॉलिसी का फॉर्मेशन होना और चाहिए, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं, सारे कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। हेमंत जी, राजनेताओं का तबादलों को भी रोक दो ना जब तक, और देश का कोई राजनेता ये नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ कर्मचारी नहीं आए, देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि मेरी डिजायर नहीं चले, ये एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल विल की डिमांड है। तो फिर या तो डिजायर चला लो या फिर एक पॉलिसी ले आओ, सुदृढ़ पॉलिसी। क्या करें खंडेलवाल साहब, ये डिजायर का चक्कर है सारा, कुछ नहीं होगा, सीधा डिजायर का चक्कर है। देखो नेता कम से कम ऑनलाइन ही आवेदन ले लेते, मास्टर चक्कर नहीं खाएंगे, अगर डॉक्टर चक्कर नहीं खाएंगे तो फिर नेता को कैसे एहसास होगा कि जनता का न्याय है। ये वो बात हर नेता की डिमांड है कि सामान्य तरीके से होती आई है पिछले 20-25 साल, ये आगे भी रहेगी अटल जी। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्य रहे हैं जो उन्होंने सबको चौंका दिया है, हम वो काम करते हैं, और अब ये डिजायर और ये सब है, ये भी बेईमानी होने वाली है। थोड़ा सा देखो, ये लड़ाई वाली बात तो होगी साइड में, पॉलिसी बहस वाली बात तो साइड में होगी, काम की बात आए कि कोई सुझाव अगर आप एक मिनट में देबो चाहो तो मैं सगलान एक बार एक मौका दे दूं। रणजीत जी आपसे शुरू कर रहा हूं, क्या सुझाव है सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ऐसा हो जाए जो आप लोगों को आंदोलन भी नहीं करना पड़े। सुझाव यही है कि भले ही कम संख्या में सरकार थर्ड ग्रेड के तबादले खोले, लेकिन खोले, और ये भी सुझाव है कि एक छोटी मोटी कोई पारदर्शी स्थानांतरण नीति, मतलब बड़ी नहीं तो कम से कम 10-15 पॉइंट का एक हल्का सा ड्राफ्ट बना करके तबादले को हो, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएं। अभी अगर नहीं कर सकते तो शिक्षा विभाग के तबादले 1 महीने भले ही रोक दे, लेकिन करे तो स्पष्ट तरीके से तबादले होने चाहिए, जिससे कोई रार नहीं हो
क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर्स भी आपके ही भाई हैं, शिक्षा विभाग के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, तो उनको भी उसका अवसर दिया जाना चाहिए। सबको अवसर दिया जा रहा है, उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है, तो ये उनके साथ छलावा हो रहा है। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, सरकार अगर ठीक है सर, गजेंद्र सिंह जी। जी मेरा तो यही सुझाव है कि एक स्थानांतरण की नीति बननी चाहिए और नीति के आधार पर सभी का स्थानांतरण जिसकी आवश्यकता है उसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से लग रहा है कि जो भी पार्टी है, मैं आपको स्पष्ट तौर पे इस आपके माध्यम से सरकार से भी यह आग्रह करता हूं कि राजस्थान का कर्मचारी राजस्थान की सरकार का अभिन्न अंग है और इसके लिए आपको सोचना चाहिए कि कोई भी परेशान नहीं हो और उसका स्थानांतरण जो है गंतव्य स्थान पे हो। और ये डिजायर प्रथा है, इसको तो ये रोक नहीं सकते जिस तरीके से ये कह रहे थे। राजकुमार तो डिजायर प्रथा को बंद करें और स्थानांतरण की एप्लीकेशन ले और इनको स्थानांतरित करें। ठीक है राजकुमार जी बोलिए, कोई सुझाव? हेमंत जी, सरकार से निवेदन है कर्मचारियों का सम्मान करते हुए फटाफट एक नीति बनाई जाए। नीति में कोई सुझाव हो, त्रुटियां हो, धीरे धीरे दुरुस्त होती रहेगी। एक बार काम तो चालू हो, अभी तो 2.5 साल बचे हुए हैं इनके पास। एक बार फटाफट नीति बना दीजिए, उसके तहत जितने भी कर्मचारियों को ट्रांसफर हो सकता है हो जाए। बाकी प्रोसेस में धीरे धीरे और होता रहेगा। और ये जो आज शिव जी के मंदिर में जो जल चढ़ाते हैं ना शिवरात्रि के दिन, वैसे जो लंबी लंबी कतारें लगाई हुई है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके जो 5 जुलाई आपने जो डेट कर रखी है उसको बढ़ा दें, ताकि इस गर्मी की 50 के टेम्परेचर में बढ़नी है, लाइन नहीं लगना पड़े, लाइन नहीं लगना पड़े। जैमिनी साहब वो तो बढ़नी है, वो तो बढ़नी है, बढ़नी है। लेकिन कोई सुझाव बताओ जैमिनी साहब, यहाँ तो जो सरकार गला में उतर जावे और कर्मचारी भला जावे थे। देखिए इसमें यही है कि सबसे पहले तो कौन कर्मचारी कितने सालों से जमा हुआ इसका सर्वे होना चाहिए। ठीक बात। और कौन नेतागिरी के दम पर अपनी नौकरियां बचा के रखा हुआ है जयपुर में, आसपास बड़े शहरों में, और जिनकी अप्रोच नहीं है वो कहां अटक रहे हैं। एक बार एक साफ पॉलिसी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, उसके बाद पॉलिसी का फॉर्मेशन हो कि ऐसे नहीं टिकाएंगे। 10-10 साल 20-20 साल यही रिटायर हो जाते हैं कई लोग। सही बात है। तो ये भी तो है, तो वो गरीब की क्या दोष है जो बाड़मेर जैसलमेर नौकरी कर रहा है। तो ये ईमानदारी से करना चाहता है तब भी उसको, मतलब ये सिस्टम उसको ईमानदारी से नौकरी करने नहीं देता है, उसको जुगाड़ वाला बनना ही पड़ता है। और फिर नेता कहता तेरे को बाड़मेर लगाऊं क्या, वो धमकी चली जाएगी अगर ट्रांसफर का अधिकार पॉलिसी से चला गया। फिर नेतागिरी किस काम की, फिर उसका कौन काम करेगा, उसका फोन कौन उठाएगा, कौन नेताजी के घर आएगा? खंडेलवाल साहब, अब सर अब समय नहीं बचा, लेकिन खंडेलवाल साहब एक अंतिम टिप्पणी, इतने सारे सुझाव हैं, उम्मीद है आप लागू करें। बहुत जी बिल्कुल, मैं एक आपको इसी दिशा में आगे बढ़ के कहता हूं कि देखिए अभी जितने भी विभाग है उसमें हो रहे हैं ट्रांसफर, जल्दी हम 3rd ग्रेड की भी और चिकित्सा की भी वो खोलेंगे और SOP जल्दी ही लाने वाले हैं हम, और उसमें कार्य प्रगति पर है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और एक और मेरी तरफ से जो सरकार को अगर मैं सुझाव दूं तो ये कि भाई कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, UKG सिस्टम या पीपुल सॉफ्ट जैसा, उसको आप या सेप सिस्टम आप तो खुद ही सरकार हो, आप क्यों सुझाव बना के लाओ? कर सकते हैं। एक चीज कहना चाहता हूं कि कर्मचारी बनने की दिशा में आगे है और होगा ऐसा। कई कर्मचारी ऐसे क्या करेगा लिखेगा उसके लिए? सर मेरा एक ही निवेदन है कि स्थानांतरण खोलेंगे, इनका आप 5 तारीख का वेट नहीं करें, जिनका स्थानांतरण करना है उनका 5 से पहले करें, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट आएंगे जिसमें जो कर्मचारी नहीं चाहते हैं उनका स्थानांतरण के अनियंत्रण। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही है कि एक पूरी पॉलिसी बने जिससे ना तो कर्मचारी काम करने के बजाय अपनी सीट छोड़ करके नेताओं के घरों के बाहर लाइन लगा करके खड़े रहने के लिए मजबूर हो, ना परेशान हो, ना ही किसी को 2 रुपए दे करके अपने ट्रांसफर की बात करते देखे जाएं। एक पॉलिसी हो जिससे नियमित रूप से ट्रांसफर हो जाएं और कर्मचारी भी सुकून में रहें, अच्छे से काम कर पाएं। सबकी यही इच्छा है। 3rd ग्रेड टीचर्स की व्यथा बड़ी है, पीड़ा बड़ी है, सरकार को उनकी तरफ त्वरित ध्यान देकर के समाधान करना चाहिए। नमस्कार।